किसको पढ़ना है? अच्छा अच्छा, फाइनल ईयर। वो यहाँ बात करते हैं, बुला लो बच्चे को, बात करते। चक्कर क्या है ना, बैच हम तो क्या है, एक बच्चा भी पढ़ा देते हैं। प्रदीप सर हमारे नहीं पढ़ाते जब तक 2 4 5 बच्चे ना हो। VMSC प्रीवियस में हम एक बच्चे को पढ़ा रहे थे, वो 5 6 हो गए, 7 हो गए। एक हमारी स्टूडेंट और लिए, वो 8 9 हो जाएंगे। तो प्रदीप सर का से क्या है, जब बच्चे 5 6 हो जाएंगे तभी शुरू करेंगे। तो अगर बच्चे होंगे तो शुरू करेंगे, मिल ले आके शायद हो जाए। हमने CO2 लेज़र का तुमको कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा लेज़र है, एक ही लेज़र सबसे बड़ा है CO2 लेज़र का हमने, ध्यान देखो ज़रा, कंस्ट्रक्शन बताया था, है ना। उसके आगे का ही क्लास है पंपिंग सोर्स और वो सब लिखा दिया था। उसके जस्ट आगे की क्लास है वर्किंग ऑफ CO2 लेज़र। वर्किंग भी काफ़ी बड़ी है, पर हम शॉर्ट वे में पॉइंट में लिखा दे रहे हैं आपको। देखिए, वर्किंग ऑफ CO2 लेज़र लिखिए आगे, वर्किंग ऑफ CO2 लेज़र, CO2 लेज़र की वर्किंग। एक है F1 एनर्जी स्टेट माना, एक F2 एनर्जी स्टेट। क्योंकि F1 F2 आप कहोगे ये पहली बार अलग टाइप का मान रहे हैं, क्योंकि हमने जो नियॉन के लिए नाइट्रोजन गैस है उसके लिए लेवल अलग मानना था, इसलिए हमने N2 गैस एक्साइट होकर यहाँ पहुँच, ये आपने तो लिया। फिर आप देखिए, एक एनर्जी स्टेट E1 है, यहाँ पर CO2 गैस का मॉलिक्यूल एक्साइट होकर जाता है E5 एनर्जी स्टेट पर, एक्साइट होकर E5 एनर्जी स्टेट पर जाता है। फिर वो जंप करके E4 पर जाएगा। ठीक है, फिर कुछ जंप करके E3 पर जाएंगे, E3 पर जाएंगे। ठीक है, कुछ जंप करके E2 एनर्जी स्टेट पर जाते हैं। फिर CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है, E2 to E1। ये फिगर बना लीजिए। फिगर सोच, ये CO2 का एनर्जी स्टेट है और वो N2 का एनर्जी स्टेट है। ठीक है, तो यहां पर फिगर शोज द एनर्जी लेवल्स of CO2 and N2 gas molecule. Figure shows the figure shows the energy levels,
levels of N2 and CO2, N2 and CO2 molecules, N2 and CO2 molecules. Figure shows the energy levels of N2 and CO2 molecules. फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी लेवल्स N2 और CO2 मॉलिक्यूल का। N2 मॉलिक्यूल्स के एनर्जी स्टेट्स, N2 गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी स्टेट, having energy states F1 and F2. ठीक है। CO2 गैस मॉलिक्यूल्स having energy state E1, E2, E3, E4 and E5। ठीक है, इसके ये है F1 और F2, while CO2 gas molecules having energy states E1, E2, E3, E4 and E5, उनके पास एनर्जी स्टेट है E1, E2, E3 और E4, E1, E2, E3, E4 और E5। जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं N2 मॉलिक्यूल से in discharge tube, in discharge tube में, in discharge tube electron collide with the molecules of N2 gas molecule electron collide with N2 gas molecules, collide with N2 gas molecules in discharge tube, electron collide with N2 gas molecule, then N2 molecules are excited. N2 molecules are excited and they race to the higher, and they race to the excited state, and approaches to higher energy state F2 from F1। ये पहुंच जाते हैं F1 से F2 तक, approaches to higher energy state F2 from F1। तो ये हुआ, इसे हम ऐसे दिखाते हैं, N2 मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया, N2 एक्साइटेड हो गया, N2 एक्साइटेड हो गया, तो उसने एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन था वो N2 को ट्रांसफर हो गया, वो एक्साइट कर दिया, तो N2 के मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पर पहुंच गए। ये एक पहली बात। अब देखिए
फिफ्थ पॉइंट, जो F2 है वो मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट की तरह वर्क करता है। एक्साइटेड एनर्जी स्टेट F2 एक्साइटेड एनर्जी स्टेट F2 एक्टिंग एज ए मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट, मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट। वो किसकी तरह वर्क कर रहा है? मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट की तरह। एंड स्पेंड सफिशिएंट टाइम एंड spent sufficient time before de-excitation, de-excitation होने से पहले वो पर्याप्त समय वहाँ गुजारेगा। डी-एक्साइटेशन से पहले वहाँ पर सफिशिएंट टाइम स्पेंड करता है। ये सफिशिएंट टाइम, अब देखिए, फिगर शोज द एनर्जी लेवल ऑफ N2 एंड CO2 मालिक्यूल। ये N2 का है, ये CO2 का है। N2 गैस मालिक्यूल हैविंग एनर्जी स्टेट F1 एंड F2। N2 मालिक्यूल्स के पास एनर्जी स्टेट F1 और F2 है, ठीक है। वाइल CO2 गैस मालिक्यूल हैविंग एनर्जी स्टेट E1, E2, E3, E4 एंड E5। In discharge tube, electron collide with N2 gas molecule, electron collide करता है N2 gas molecule, then N2 molecules are excited, और N2 molecules excite कर जाते हैं, excited, and approaches to higher energy state F2, और पहुंच जाते हैं higher energy state F2 पर, from F1 से F2 पर पहुंच जाते हैं, F1 से F2 पर, ठीक है। तो N2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टकराया और पहुंच गया N2 स्टार प्लस। एक्साइटेड स्टेट F2 एक्टिंग एज ए मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट एंड स्पेंड सफिशिएंट टाइम बिफोर डी एक्साइटेशन। सफिशिएंट टाइम लेता है डी एक्साइटेशन होने में। अब जरा एक मिनट बात समझ लीजिए, N2 जब एक्साइट हुआ तो उसके मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट CO2 की E5 के आसपास का है, ठीक है। तो वो कोलाइड करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है, ये भी एक्साइट हो जाता है। ये यहाँ पर मेन है, N2 का यही पर्पज है, ठीक है। तो ये वाला रफ कर दे रहे हैं, जगह कम है, इधर वाला रफ कर। फिगर तो आपके पास है ही, आप उसमें देख लीजिए। देखिए, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट F2, excited energy state F2 of N2 molecule, excited energy state F2 of N2 molecule
वो वाला बेटा पंखा बंद कर दो बेफालतू। Excited energy state F2 of N2 molecule is very close to the E5, very close to the E5 level of CO2, close to the A5 of CO2। इसलिए N2 मॉलिक्यूल इन लेवल E2 कोलाइड विथ CO2। अब आइए 7 पॉइंट। सो दैट भाई जब स्टैंडर्ड सेम होगा तभी कोलिजन होगा। सो दैट N2 मॉलिक्यूल in level F2 collide with CO2 molecule, आज तुम कैसे, मतलब आज के दिन कैसे निकल आई तुम घर से? मम्मी ने तुम्हें आने दिया? तुम्हारे यहाँ नहीं होता? अच्छा, तुम पूर्वांचल के हो क्या? अच्छा, वहाँ पे तीजा होता है, छठ पूजा होती, दीपावली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही है ना? दीपावली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट छठ पूजा होती है। अच्छा, सो दैट N2 मॉलिक्यूल इन लेवल F2 कोलाइड विथ CO2 मॉलिक्यूल, collide with CO2 molecule, so that N2 molecule in level F2 collide with CO2 molecule and CO2 molecules are excited। ठीक है, तो N2 ये एक्साइटेशन का निशान है। तो जो CO2 मॉलिक्यूल है वो पहुंच जाते हैं E1 से E5 में। Molecules of CO2 approaches to E5 from E1 due to such type of excitation। अब आइए 9 नंबर। Does population inversion is achieved between vibrational levels E5 E4, between vibrational levels E5 and E4 और E5 और E3 और E5 and E3। Thus population inversion is achieved। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जा रहा है, प्राप्त हो जा रहा है। किस लेवल से?
E5 से E3, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जा रहा है। E5 से E4, E4 से तो यहां पर while CO2 gas molecule having energy state E1, E2, E3, E4, E5 in discharge tube, electron collide with N2 gas molecule and N2 molecules are excited and approaches to higher energy state F2 from F1। N2 इलेक्ट्रॉन कोलाइड टकराया तो N2 क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड एनर्जी स्टेट F2 acting as a meta-stable energy state and spent sufficient time before de-excitation। de-excitation होने से पहले उसने sufficient time वहाँ पर गुजारा। Excited energy state F2 of N2 molecule is very close to the E5। वो बहुत close है E5 के। भाई ये close होने का मतलब क्या कि जब वो CO2 से कोलाइड करेगा तो वो E5 तक रेस कराएगा। N2 भाई गैस तो वही है, अब जैसे समाज में है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति भी यहीं रह रहा है, आप भी यहीं रह रहे हो, हम भी यहीं रह रहे हैं, सब लोग रहे तो एक ही साथ रहे ना। तो वैसे ही वो जो एक्साइटेड वाला है, ज़्यादा पैसे वाला है, उसकी दोस्ती किसी से हो जाती है तो उसको भी थोड़ा हेल्प मिल जाती है। वैसे ही यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल CO2 से कोलाइड किया तो उसे भी उसी तरीके की E5 पर पहुँचा दिया। तो वही है excited energy state F2 of N2 molecule is very close to the E5 level of CO2, so that N2 molecule in level F2 collide with CO2 molecule and CO2 molecule are excited। तो N2 star CO2, CO2 star N2, star का मतलब excitation। molecule of CO2, molecules of CO2 approaches to E5, approaches to E5 पहुंच जाता है E5 पर, ठीक है, अप्रोचेस टू E5 फ्रॉम E1 ड्यू टू सच टाइप ऑफ एक्साइटेशन। E1 से E5 पर पहुंच गया है इस प्रकार के एक्साइटेशन से। 10 पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर जाता है। वाइब्रेशनल लेवल E5 से E4, वाइब्रेशनल लेवल E5 से E3, ठीक है। वाइब्रेशनल लेवल क्या है, E5 से E4, E5 से E3, इन दो के बीच में, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ की स्थिति में थोड़ा सा डिफर है। वो ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं इनमें जब वो जंप करेगा तो उसी में एनर्जी एमिशन करेगा। E5 से E4 में जाएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा, या E5 से E3 में जाएगा तब वो एनर्जी एमिट करेगा। देखिए तो देखिए E5 is the upper leather level 10 number, where E5 is the upper leather level, is the upper leather level, upper leather level, while E4 and E3, while E4 and E3 are lower leather level, are lower leather level, lower leather level, ये लोअर लेदर लेवल है।
The following transition will be occur. The following transition will be occur. ये आपको ट्रांजिशन मिल रहे हैं। पहला E5 to E4, ठीक है। When CO2 molecule moving from E5 to E4, ठीक है। And we obtained laser light of wavelength 9.6 micrometer. 9.6 micrometer. दूसरा E5 to E3, when CO2 molecule moving from हेलो if moving from E5 to E3 and we obtained laser light of हेलो हाँ हेलो, दूसरे फोन से मिला लो। लाइट ऑफ वेवलेंथ 10.6 micrometer. हेलो, ये गुरुदेव पे आ जाओ, कितने बजे आओगे? गुरुदेव पे आ जाओ, कितने बजे आओगे? हाँ, वो बिजली का वो भी जमा करना है ना, LIC पॉलिसी।
बगल में जमा कर देना, फिर चलेंगे। ठीक ठीक। तो यहाँ पर ये है कि भाई CO2 के मालिक्यूल एक्साइट होंगे, और जब CO2 का मालिक्यूल ट्रांजिशन करेगा E5 से E4 तो कितने की 9.6 माइक्रोमीटर की लेज़र लाइट एमिट होगी। और जब CO2 का मालिक्यूल E5 टू E3 ट्रांजिशन करेगा तो ये, फिर उसके बाद वही डिस्चार्जिंग होगी, E2 पे जाएगा, E1 पे जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा वो सब। फिर ये है कंप्लीट। सबसे बड़ा लेज़र है CO2, ठीक है, इससे बड़ा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। अब एक और लिख लो, तो फिर ये लेज़र के तुमको हीलियम नियॉन लेज़र पढ़ा दिया, ठीक है, आपको हीलियम नियॉन पढ़ा दिया, रूबी लेज़र पढ़ा दिया, सेमीकंडक्टर लेज़र पढ़ा दिया, फिर डाई लेज़र पढ़ा दिया, फिर CO2 लेज़र, देखो सब है ना, ठीक है, CO2 लेज़र। तो ये डाई लेज़र पढ़ाया था ना, ये कौन सा लेज़र है, एनडी यंग लेज़र पढ़ा दिया, CO2 लेज़र पढ़ा दिया, ठीक है। इसमें बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है, आप इसकी चिंता न करिए। वो ऐसा है ना कि सब्जेक्टिव पेपर है, तो टीचरों ने नंबर कम दिए, पर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं, सबने अच्छा लिखा, पेपर बहुत अच्छा आया था। वो टीचर जो है ना, जैसे अब जो भी बच्चे हैं उनकी उसमें दोष नहीं है कि सब्जेक्टिव पेपर है 40 नंबर का, अब 40 नंबर का पेपर है, अब कोई 21 दिया, कोई 17 दिया, मार्किंग उसने अच्छी नहीं करी है ना। यही पिछले वाले में हुआ था, उसके पीछे लगभग वही मैटर, थोड़ा बहुत बदलता है, बेसिक तो वही है। इस बार उन्होंने मार्किंग, जैसे मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उन्होंने 2 ही 2 दिए। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना हर बार ऐसा हो, ये कोई, पर ये है कि मार्किंग अच्छी नहीं हो पाई। बाद में वो थोड़ा सुधार हुआ तो उससे सब फल अपडेट हो गया। हाँ, अब सेकेंड ईयर वालों का अपडेट हुआ है, प्रीवियस का भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, थोड़ा प्रीवियस का भी चेंज नहीं हुआ है, फाइनल ईयर वालों का चेंज हो गया। अरे एक स्टूडेंट थी, उसका फ़ोन आया था, जया है, उसके 49% बन रहे थे, तो वो कहती सर कैसे क्या होगा, हमने कहा चलो अभी कुछ अपडेट होने का है, तो उसके 10 फाइनल ईयर में, तो उसके 58 हो गए। तो वो इसीलिए कर रही थी MSc कि वो उसके B.Ed करना चाहती थी, वो BSc में कम परसेंट था, इसीलिए MSc कर रहे थे, तो वो सही हो गया। 50% तुम्हारे लिए तो सही है, तुम्हारे मतलब जैसे किसी बच्चे के BSc में 48-49% है, तो वो MSc करके जब 50 ले आएगा तभी वो B.Ed कर सकता है, ये होता है। देखिए एक और जरा सा पढ़ लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन है ज़ाइमर लेज़र, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर आपको ज़ाइमर लेज़र। इन ज़ाइमर लेज़र ज़ाइमर लेज़र इलेक्ट्रॉन बीम और इलेक्ट्रिकल पंपिंग is used for excitation। ज़ाइमर लेज़र में इलेक्ट्रॉन पंपिंग यूज होती है। ज़ाइमर लेज़र जो है पल्स लेज़र है, ज़ाइमर लेज़र इज द पल्स लेज़र। लेज़र is the
पल्स लेजर, ज़ाइमर लेजर इज द पल्स लेजर। कंस्ट्रक्शन देखिए छोटा ही सा है, कंस्ट्रक्शन। ये रॉड है AR क्रिप्टॉन जीनॉन गैस की, AR क्रिप्टॉन और जीनॉन गैस। PPN के बच्चों के भी बड़े खराब नंबर आए हैं ना फाइनल ईयर में। नंबर खराब दिए। फर्स्ट ईयर में के भी खराब है, मतलब फर्स्ट ईयर के बहुत कम करते हैं उनको, तो फर्स्ट एग्जाम होगा तो मार्क्स नहीं वो सही होगा, वो तो सही होगा, वो तो सही होगा, तभी तो 48 से 58% हो गया। वो नंबर तो उन्होंने क्या किया था कि जो एवरेज मार्किंग कर दी थी, है ना, और प्रैक्टिकल के नंबर दे नहीं रहे थे। अब वो पूरे दे दिए तो फिर डिवीज़न तो सही हो गई। बेटा जा दरवाज़ा खोल दो। सही हो गया, वो तो सही हो गया। हाँ बस आ रहे हैं, 1 मिनट बैठो। दरवाजा ऐसे ही बस चिपका दो। ज़ाइमर लेजर, ज़ाइमर लेजर consist of 2 cylinder, 2 cylinder. Zymer laser consists of 2 cylinder. 1 cylinder, 2 cylinder. 1 cylinder having the mixture of argon, krypton, xenon गैस। एक सिलेंडर में आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन गैस। इस सिलेंडर को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ नोबल गैस। दिस सिलेंडर is the combination of noble gas, noble gas। दूसरा, other cylinder consist of
reactive gas, that is F and Cl. Other cylinder consist of क्या हुआ, कहाँ गए? तो देखिए ज़ाइमर के अंदर में दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर है आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, एक सिलेंडर है एफ और Cl का। अदर सिलेंडर कॉन्सिस्ट ऑफ रिएक्टिव गैस, दैट इज F and C। जो अदर सिलेंडर है वो F और Cl का है, F और Cl का है। अंडर हाई प्रेशर ज़ाइमर मॉलिक्यूल्स आर क्रिएटेड। हाई प्रेशर पर ज़ाइमर मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं। ये एक मॉलिक्यूल मान लिया गया ज़ाइमर के मॉलिक्यूल।
और ये जाइमर मॉलिक्यूल, ठीक है, जाइमर मॉलिक्यूल ओनली एग्जिस्ट, जाइमर मॉलिक्यूल exist only in excited state। ये सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, ऐसे नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जैसे गैसेज हैं, ये गैसेज मिल गई, एक स्पेशल एक्साइटेड मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको बता दें, जो बच्चे और ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, कि हर बार क्या होता है कि कुछ न कुछ अलग चीज़ें हो जाती हैं। इस बार के रिज़ल्ट से देखो, प्रीवियस का रिज़ल्ट तो जितना जाता है लगभग उतना ही गया है। पिछले बार जो MSc फाइनल ईयर में बच्चे पहुंच गए थे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि प्रीवियस में फेल नहीं हो पाए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 10 में 4 ही 5 6 जाते थे, ठीक है, वही 4-5 बच्चे पास हुए। वही गुमटी विजयनगर की स्थिति है। हम हमेशा क्या करते थे कि जैसे मान लो जो फाइनल ईयर के मोती झील में पास हुए या विजयनगर में पास हुए, गुरुदेव में पास हुए, उनको सबको एक जगह कोलाइड कर मिला देते थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास नहीं लेते थे तब। अब यह है कि एक जगह मिला नहीं रहा है, क्योंकि विजयनगर वाले यहाँ आने को तैयार नहीं है, नहीं तो वहाँ 5-6 बच्चे पढ़ने लगे हैं, 6 बच्चे। तो बैच क्या होता है? प्रॉपर। अब ये बैच तुम्हारे ऊपर है, तुम जिस दिन आओगे उस दिन ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड होगी, और जिस दिन नहीं आओगे उस दिन ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी बात कि इस बार ये हमको उम्मीद थी कि जो कापियाँ चेक हुई हैं वो सरकारी टीचर ने तो चेक करी नहीं, जो परमानेंट बुजुर्ग टीचर हमारे चेक करते थे, तो वो लोग थोड़ा सिंपैथी नंबर दे देते थे। वो देख लेते थे कि पता चला जाइमर लेजर है, सब्जेक्टिव है, अब इसमें कितने नंबर देने चाहिए। हमारे गुरुजी भी कापी जब चेक करते हैं तो हम जैसे कापी लेके गए चेक करा के, तो अगर मान लीजिए हमने 10 कापी चेक करी, तो वो पहले हेड एग्जामिनर होते थे, वो चेक करते थे, तो वो उस कापी पे साइन करते थे जिस पर ज़्यादा नंबर होते थे। बात समझ रहे हो? मतलब उनकी चेक करी हुई कापी पे जिस पे वो चेक करेंगे, जैसे 25 का पैकेट है, उसमें 2 पर वो कापी चेक उन्होंने चेक करी, तो ज़्यादा नंबर वाले पर कापी चेक करते हैं, क्योंकि उनको क्या ज़रूरत है बेफालतू में। बच्चे के अगर कम नंबर आ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो अभी कम नंबर वाला बच्चा है, कोर्ट चला जाए, 10 जगह जवाब देते बने और उसकी चीज़ सही हो। यही इस बार कापियाँ पता नहीं कैसे चेक करी। अब हम ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे सेल्फ फाइनेंस वालों ने चेक करी, नहीं तो एडेड वाले होते तो हम लोग थोड़ा बोलते, तो हम लोग ज़्यादा अगेंस्ट कह नहीं सकते, है ना। सेल्फ फाइनेंस वालों ने कापी चेक करी, उनको नंबर ज़्यादा देने चाहिए थे, ठीक है। मतलब हमको उम्मीद थी कि नंबर ज़्यादा आएंगे। अब इस मूल्यांकन में कापियाँ कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ चेक हुई, पर यह कि तुम लोगों के नंबर, एक रिपोर्ट लग गई है, पेपर में भी छपा था, एक रिपोर्ट बन गई है जिसमें जो पेपर टफ आए उनके नंबर बूस्ट अप किए जाएंगे, उन पर कुछ ना कुछ BC साहब करेंगे, तो अभी सबके नंबर थोड़े थोड़े बढ़ेंगे। फाइनल ईयर का रिज़ल्ट ज़्यादा मेन था, उनको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, कहीं कुछ करना है, तो उनके तुरंत कर दिए गए। तुम लोगों के भी अभी कुछ करा जाएगा। और जो बच्चे MSc फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे हैं, अगर 2 पेपर में उनकी बैक की स्थिति बन रही है तो वो एक्स स्टूडेंट मतलब नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, और जिनकी 3 या 4 में है तो उनको तो एक्स ही बनना पड़ेगा, जिसका 2 पेपर में बैक देने को मिलेगा। तो देखिए इन जाइमर, तो ये बहुत बड़ा, जैसे सबसे बड़ा CO2 था तो हमने CO2, तो तुम लोग बिल्कुल ये ना सोचो कि नंबर ज़्यादा आए या कम आए तो उससे मैटर बहुत बढ़ा देंगे तो भी आपका नुकसान है, आप कर ही नहीं पाओगे ये लेज़र का, तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। इसीलिए हम पॉइंट में लिखाए हैं कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, कि जो लिखना है वो लिख सकें। इन जाइमर लेज़र
इलेक्ट्रॉन बीम और इलेक्ट्रिक पंपिंग इज यूज्ड फॉर एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन बीम या आपकी इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज होती है एक्साइटेशन। जाइमर लेज़र इज द पल्स लेज़र। जाइमर लेज़र जो है पल्स लेज़र है। इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन में 2 ट्यूब है, एक आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन गैस की भरी हुई ट्यूब है और एक HCl की ट्यूब है। तो जाइमर लेज़र कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर, 1 सिलेंडर हैविंग मिक्सचर ऑफ आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन गैस। Xc लिख दिया जीनॉन गैस को। दिस सिलेंडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नोबल गैस। अदर सिलेंडर कॉन्सिस्ट ऑफ reactive gas, that is F and Cl. Under high pressure Zymer molecule are created. हाई प्रेशर पर जाइमर मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं। जाइमर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ओनली इन एक्साइटेड। अब इसकी वर्किंग भी बेटा अगले टर्म पे लिखा देंगे, फिर बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। इसकी वर्किंग बहुत बड़ी नहीं है। अब इस पेपर को बस 1 वीक लगेगा। आज है आपकी थर्सडे, ठीक है, तो आपका 2 टर्न 3 टर्न में कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 टर्न का बचा है बस। ठीक है, अगले टर्न पे आ जाना है।